नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ 9वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 2 मेरे संग की औरतें के साथ। बच्चों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि किस तरह दादी के प्रभाव में आकर चोर भी चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लग गया और भला इंसान बन गया। इसके बाद लेखिका बताती है कि ये हमारे खानदानी गुण ही थे, खानदानी विरासत ही थी कि उसको अपने दादी और नानी दोनों पर गर्व था। एक के चलते यानी नानी जो देश की आज़ादी को लेकर पूरी उत्साहित थी, तो दादी जिसके होते लेखिका को कभी अपने लड़की होने का एहसास नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो लेखिका बहुत छोटी थी, और उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा देश आज़ाद होने की खुशी मना रहा था। तो लेखिका का भी मन था कि वह भी घर से बाहर निकले और लोगों के साथ जश्न मनाए, लेकिन दुर्योग से, दुर्भाग्य से लेखिका उस समय बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था कि टाइफाइड जो है वो काफ़ी जानलेवा रोग माना जाता था, और रोग तो हर कोई बुरा ही होता है। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। मतलब ये कि लेखिका के बीमार तो थी ही और बच्ची थी, इसलिए बाहर जाने की ज़िद करने लगी, रोई भी, लेकिन रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। क्योंकि और क्यों नहीं दी, जिसका एक कारण यह भी था, एक तो वो डॉक्टर थे ही, उसके फ़ायदे के लिए कह रहे थे, और दूसरा वो उसके नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसका तात्पर्य है कि वे उनके परिवार से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। इसी कारण उनके पिता चुप रह गए और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, मतलब लेखिका लगातार रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? कि देखो, गुड़िया अगर किसी बच्चे की छीन ली जाए तो बहुत रोएगा, लेकिन लेखिका बोली मैं तो उससे भी ज़्यादा रोई कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया ताकि वह आज़ादी का जश्न मना सके। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क को समझ पाती। यानी लेखिका ना तो इतनी छोटी थी कि गुड़िया देकर उसको बहकाया फुसलाया जा सके कि लो भाई गुड़िया तुम खेल लो और बाहर मत जाओ, और न ही वह इतनी समझदार थी, इतनी परिपक्व थी कि डॉक्टर की बात को समझ पाती कि डॉक्टर जो उसको मना कर रहे हैं वह उसके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए, और जब लेखिका चुप नहीं हुई और रोती रही, तो उनके पिता ने क्या किया, उनको ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए दिया बच्चों, क्योंकि लेखिका को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। मिराग का मतलब शौक़, वही लेखिका को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ था। और जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी प्राणी पलायन कर चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब क्या क्या लेखिका ने जब देखा कि घर के सभी लोग पलायन कर चुके थे, मतलब सब बाहर जा चुके थे। पलायन का मतलब होता है वैसे तो भाग जाना, छोड़कर चले जाना। तो बाहर सब जश्न मनाने के लिए चले गए थे, और पिता दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ने लगे थे। लेखिका को पढ़ने का शौक़ तो था ही, इसलिए वह रोना धोना सब भूलकर वह भी किताब पढ़ने लगी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। मतलब उसको, लेखिका को वह उपन्यास
ब्रदर्स कारामजो। बच्चों यह एक उपन्यास का नाम है। उपन्यास नॉवल समझते हो ना, अंग्रेजी में नॉवल कहते हैं, हिंदी में उपन्यास, जो पूरी एक ही बड़ी कहानी होती है। तो वह बहुत ही महान विचार लेखक, रूसी लेखक थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। रूसी लेखक जिनका नाम था दोस्तोवस्की, तो उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था और लेखिका को वह इतना अच्छा लगा कि वह अपना रोना धोना सब कुछ भूल गई और उसी को पढ़ने में मग्न हो गई। और इतनी मगन हो गई, उसने उसको इतनी बार पढ़ा कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए, यानी सारे पाठ आपस में मिल गए कि कौन सा कब पढ़ा था। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली ही बार में लगभग कंठस्थ हो गया। अब लेखिका क्या कहती है कि अन्य अध्यायों के पाठों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक अध्याय उनको जरूर कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था, जिसमें बच्चों पर होने वाले अनाचार या अत्याचारों के विषय में लिखा था। उम्र के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहा, यानी वो जो उपन्यास उन्होंने बचपन में पढ़ा था वह बड़े होने तक भी उनकी यादों में रहा, यानी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना और उनके लेखन के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। मतलब जब भी उन्होंने, जहाँ भी वो लिखती, जैसे जैसे लेखन में आगे बढ़ती गई, लेकिन उसकी स्मृति कभी भी कम नहीं हुई। उस उपन्यास की यादें उनके दिमाग में सदैव रही और वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करता रहा। और उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनके नाम हैं कुछ रचनाओं के, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब, उपन्यास के कई अंश। तो इस प्रकार बच्चों इतनी ऊंचाई के स्तर तक लेखिका ने लिखा और वह अच्छी लेखिका बनी और लेखिका के लेखन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती रही। आगे क्या कहती है लेखिका, माँ जी की मन्नत का असर ही रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब उनके परिवार का माहौल इतना स्वतंत्र था, इतना उदार विचारों का था कि वहाँ पर 4 लड़कियों के होने के बाद भी किसी भी लड़की को हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका बताती हैं, जो दादी ने आपको आरंभ में बताया था ना कि उन्होंने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू को जो पहली संतान हो वह लड़की ही होनी चाहिए, तो ईश्वर तो उनकी सुनता ही था। इसीलिए पहली जो लड़की हुई थी, बड़ी बहन थी लेखिका की, उसका नाम मंजुल भगत था। घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी वह भी लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ वे भगत बनी। जैन छोड़कर उन्होंने भगत नाम, जो ससुराल की ओर से दिया गया था, उसको ही उन्होंने अपना लिया और उसमें उन्हें कोई भी बुरा नहीं लगा। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। आपने शुरू में पढ़ा है मृदुला गर्ग, लेखिका का घर का नाम उमा था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। जो आज भी आप सुनते हैं वही नाम था लेखिका का। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। यानी पहले क्या होता था कि शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते थे, ससुराल वालों का जो मन करता था वह नाम उसको दे देते थे, यानी अपनी ओर से नाम देते थे। तो मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है,
पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने देखा भी नहीं। लेकिन लेखिका ने अपना नाम नहीं बदला था। शादी के बाद भी उनका नाम उमा गर्ग ही रहा। तो पूछने को तो पिताजी से लोग भी पूछते कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा, यानी उनके पिता ने हर बच्ची के 5 लड़कियों के 2-2 नाम रखे हुए थे। तो कई बार उनके मित्र भी उनसे पूछते, भाई 5-5 लड़कियां हैं तब भी तुम उनके 2-2 नाम रखते हो, 5 क्या कम हैं? मजाक में ऐसा वो कहते। उनका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तो देखो अब लेखिका क्या बताती है कि मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। यानी लेखिका जैसे लेखन के क्षेत्र में थी, उनका भाई भी लेखन के क्षेत्र में था, 2 बहनें और लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ गई थी। लेकिन जो छोटी बहन थी चित्रा, वह नहीं लिखती थी, उसका लिखने में रुचि नहीं थी क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4वीं-5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। रेणु और अचला, जो 2 छोटी बहनें थी सबसे छोटी, उनमें एक का रेणु और एक का अचला, यानी उनके 2 नाम नहीं रखे। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी अचला और राजीव सबसे छोटी थी, वह और भाई, उनकी भी लेखन में रुचि थी, लेखन में रुझान था, तो वो भी लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़े। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, यानी अचला लेखिका से 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव हिंदी के हवाले। लेकिन उनका जो भाई है वह हिंदी में ही लिखता है, हिंदी क्षेत्र में आगे बढ़ गया, और जो बहन है वह अंग्रेज़ी में लिखती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।